औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बाब इफ़आल सुलासी मजीद फ़ी को पढ़ रहे थे। उसका आज इंशाल्लाह हमारा लास्ट टॉपिक है। हमने सुलासी मजीद फ़ी के अंदर या बाब इफ़आल की फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं पढ़ लिया। हमने इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ूल और फ़ेल माजी ये तमाम टॉपिक कर लिए। आज आखिरी टॉपिक है हमारा फ़ेल मुज़ारे, मारूफ और मजहूल। अब फ़ेल मुज़ारे बनाने के लिए हमने सीखा कि जब भी फ़ेल मुज़ारे का जो मारूफ की शक्ल है वो हमेशा फ़ेल माजी से बनती है, और फ़ेल माजी में कुछ तब्दीलियां हम ऐसी करते हैं कि वो फ़ेल मुज़ारे बन जाता है। उसी के हवाले से जब हमने बात की तो हमने बनाने का तरीका क्या सीखा कि सबसे पहले हम फ़ेल माजी बनाएंगे और उसमें कुछ चंद तब्दीलियां करेंगे कि वो फ़ेल मुज़ारे बन जाए। तो सबसे पहला स्टेप हमने सीखा था कि फ़ेल माजी के अंदर हम लोग माजी का लफ्ज ले लेते हैं, और माजी के लफ्ज के अंदर हम नीचे लिखने लगी हूँ ताकि उसमें ना ऐड हो। सबसे पहले हमने मादा लिया। स्टेप नंबर 1 किया है कि हमने मादा लिया, जो कि हमने यहाँ पे सौद दाल काफ लिया। मादे में हमने कुछ अजाफा ऐसा किया कि वो मजीद फी बन जाए। तो बाब इफ़आल में हम जानते हैं कि मादे से पहले एक हमजा असली लग जाता है ज़बर वाला, वो ऐड किया और आगे सौद दाल और काफ लगा दिया। ये हमारा मजीद फी बन गया। हमजा के अजाफे से ये हमारा मजीद फी बन गया। अब माजी में हमने कहा कि ना तो जेर आ सकती है और ना पेश आ सकती है, सिर्फ साकिन और जबर आ सकती है। जब भी हम फेले माजी बनाएंगे सुलासी मजीद फी का, फिर रिपीट कर रही हूं कि ना जेर लगती है ना पेश लगती है, सिर्फ साकिन और जबर लगता है। अब साकिन जो है वो सिर्फ उन 4 अबवाब में आता है कि जिसके नाम हमजा से शुरू होते हैं। मसलन बाब इफ़आल, इसमें साकिन आएगा। बाब इफ्तिआल, इसमें साकिन आएगा। और बाब इन फिआल और इस्तिफआल, ये 4 अबवाब 8 में से हमजा से शुरू हो रहे हैं, इसमें साकिन आता है। और साकिन भी वहीं वहीं आता है जहां पे इस बाब के नाम में साकिन है। मसलन बाब इफ़आल, फा साकिन है, फा कलेमा साकिन है, तो हम जो भी फा कलेमा होगा उसको साकिन कर देंगे। इसी तरह बाब इन फिआल में नून साकिन है, यानी कि जो मजीद फी का नून है वो साकिन है। तो जब भी हम नून अजाफी ऐड करेंगे वो साकिन के साथ ऐड करेंगे। बाब इफ्तिआल में फा कलेमा साकिन है, हम भी फा कलेमा को साकिन करेंगे। और इस्तिफआल में हमने देखा कि 2 साकिन है, सीन मजीद फी का साकिन है और फिर फा कलेमा भी साकिन है, यानी कि 2 साकिन आएंगे। तो अब ये भी क्योंकि बाब इफ़आल है और हमजा से शुरू हुआ है, तो हम देखेंगे इसमें कहाँ पे साकिन है, इफ इफ्तिआल। तो जो भी हमारा फा कलेमा है उसको हम साकिन कर देंगे। तो सौद को हमने साकिन कर दिया। उसके अलावा तमाम लेटर्स पे जबरें आएंगी। हमने सबको, हमजा को भी, दाल को भी और काफ को भी, सबको हमने जबरें दे दी। तो हमारा माजी तैयार हो गया। असदका। मुजारे के लिए हमने कहा था अलामत मुजारे ऐड की जाती है, और अलामत मुजारे की हमने कुछ रूल सीखे थे। कौन बताएगा? मेहरुन्निसा बताओगे कि मजीद फी में अलामत मुजारे का क्या कायदा रूल सीखा था हमने? फेल मुदारे में जो अलामत मुदारे है उस पर दम्मा आएगा और आइन कलमा पर कसरा आएगा। आप सिर्फ बाब फाल की बात कर रहे हो। मैंने आपको कहा था जब भी मैं रूल पूछती हूँ मुझे पूरा रूल चाहिए होता है, ओवरऑल टोटल रूल। हम अच्छा जब मैं रूल बताऊं। पढ़ते हैं तो हम पूरे 8 अबवाब का रूल पढ़ते हैं, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे बाबे फाल के ऊपर। लाम कलमे पर पेश होगी ठीक आखिर है, में। ठीक हो गया। आइन कलेमा कैसा होगा?
कसरा। सब पे कसरा होगी 8 के 8 अबवाब में। टीचर मैं तीनों रूल बता दूं? उस्मा प्लीज आप खामोश रहें, मैं जिसका नाम लेती हूँ वो बताता है। जी अफशा, आपने भी हाथ खड़ा किया था। टीचर मैंने ये नहीं पढ़ा है। ठीक हो गया। साइमा गफूर। मुदारे के जी मैं लास्ट कलमे पे हमेशा पेश होगा। ठीक मिस है। मैं साइमा गफूर। मिस आपने मुझे कहा है जी साइमा साइमा गफूर। गफूर बोला है मैंने। और 3 बाब मिस इसमें कोई पेश और बोल होगा। दो। अफशा, अफशा जी मैंने साइमा गफूर का नाम लिया। जी मैम, लास्ट लाम कलिमा पेश वाला। ठीक है। और मिस अलामत मुजारे जो है उस पे पहले 3 जो अबवाब है उस पे अलामत मुजारे फतहा कसरा पेश वाली दमा वाली। ठीक है। और चौथे 5वें पे फतहा चौथा और 20 जितने एंड तक बाब है फिर उनकी सबकी अलामत मुजारे फतहा वाली। बिल्कुल, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि पहले 3 अबवाब की अलामत मुजारे पेश वाली। पहले 3 अबवाब कौन से हैं? इफ़आल, तफ़ईल और मुफ़ाअला। इन तीनों की अलामत मुजारे यतान पेश वाली, और बाद में तमाम आखिरी 5 जो अबवाब हैं उनकी यतान जबर वाली। बिल्कुल ठीक हो गया। आइन कलेमा। और मिस आइन कलीमा जो है मिस उसका है कि उसकी पहले जो है पहले 2 बाब है उनकी आइन कलीमा कसरा वाली। ठीक है। और फिर मिस चौथे 5वें की फतहा वाली। ठीक है। और उसके बाद फिर मिस जितने अबवाब बाकी जो ये हैं आप उनकी आसान 3 बात उनकी करो ना कि तीसरे उनके चौथे पांचवें की चौथे जो 5वें आइन कलेमा है वो जबर वाला, और मिस बाकी वो सारी फतहा वाली जेर वाली। बाकी सबकी कसरा वाली। जी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, हमने आसान आसान याद करना है। ठीक है। जी चौथे जी और पांचवें बाब की जिस आइन जबर वाली, जिसमें आपने कहा ना पहले और 3 यतान पेश वाले, तो उसी तरह आपने जी कहना है कि चौथी और पांचवी जो आइन कलेमा है, पहले और चौथे बाब की आइन कलेमा जबर वाली, और बाकी जी तमाम अबवाब की जेर वाली। ऐसे हम बोलेंगे सॉरी इसको। जी जी जजाकिल्ला। उस्मा, आप इसको रिपीट करो आप सारों को। जी टीचर मैं करती हूँ। टीचर पहले 3 अबवाब की यतान हमेशा पेश वाली, बाकी सबकी जबर वाली होगी। ठीक है। आइन कलमा आइन कलमा सबका जेर वाला मासवाए चौथे 5वें बाब का वो 2 आइन जो हैं जबर वाले होंगे। ठीक है। लाम कलमा सबका पेश वाला, क्योंकि मुजारे है तो हमेशा लाम कलमा पेश वाला होगा। बिल्कुल ठीक है। ये 3 रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी सब क्या बेचारे ये बाकी तीन सब किधर रह गए? हम जी बाकी तमाम जो हरूफ है वो हम माजी से एज इट इज लेंगे। बिल्कुल, उनमें और कोई साकिन तब्दीली नहीं जो है करेंगे। वो साकिन, जी उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और साकिन जहाँ जहाँ बाब में साकिन है उसको हम साकिन ही लेंगे। जी, जहाँ जबरें हैं वहाँ जबरें रहेंगी, जहाँ साकिन है वहाँ साकिन, यानी कि कोई तब्दीली नहीं करेंगे। सिर्फ ये कोई 3 तब्दीली नहीं चेंजेस होगी। हमने लेके आनी है। ठीक है। चलें। अब आबिदा, आप मुझे बताओगे बाब इफ़आल के बारे में। सिर्फ अब ये मैंने अस्दका लिखा हुआ है, इसको मैंने मुजारे में बदलना है, मुजारे मारूफ में। तो मैं क्या करूंगी? आबिदा मौजूद हो क्लास में? जी क्लास में मौजूद हूँ मैं, बिल्कुल जी। जिस्मानी तौर पे तो हूँ। अभी तो रोजे शुरू नहीं हुए, भी आप जिस्मानी हो गई हैं। बस अल्लाह सब काम करे सब दिनों पे। आमीन आमीन। जी इसमें जो है एक तब्दीली आ जाएगी कि मुजारे का हमेशा जो है यतान जो होता है वो या अलामत मुजारे ऐड करेंगे शुरू में। जी या ऐड करेंगे, और उसके बाद सारे जो है इसी तरह उतार लेंगे, सिर्फ आइन कलमे पे जेर आ जाएगा। अलामत मुजारे के बारे में नहीं बताया, क्या मैं दूंगी जी हरकत? इसके ऊपर जो है पहले 3 बाब पे जो है पेश आती है, उसके ऊपर अफ अला अगर बना रहे हैं तो पेश आएगी पहले यतान पे। तो मैंने ये तान ऐड की, और उसकी ये तान पे मैंने पेश डाल दी। ठीक है। जी और अगली चेंज कहाँ आनी है?
अगली चेन जो है उस पे आएगी आइन कलमा जेर वाला हो जाएगा। आइन कलिमा, इसका मतलब है कि उसके आइन और यतान के बीच में जितने भी हरूफ हैं वो एज इट इज उतर आएंगे। ठीक है, जी जी तो इसका मतलब क्या है कि मैं हमजा जबर के साथ लिख लूंगी और सौद को साकिन लिख लूंगी। ठीक है, एज इट इज उतरने हैं ना। जी और जी उसके बाद अब आइन कलिमा आ गया। आइन कलिमा को मैंने जेर देनी है। हमने कहा था सब जेर वाली सिवाय चौथे पांचवें, तो दाल को मैंने जेर दे दी। और फिर लाम कलिमा को हम क्या करते हैं, पेश दे देते हैं। पेश दे दी। तो अब मेरा लफ्ज क्या बन गया, पढ़ो उसको। युस्दिकु, युस देखो, तो हमजा किधर गई? हमजा इसके पीछे छुप जाती है क्योंकि ये बिल्कुल, हमजा जो है वो अलामत मुजारे के पीछे छुप जाती है। तो ये वाली हमजा जो है ये जो है हमजा असली है, जी असली है। अलामत मुजारे के पीछे छुप जाएगी। ठीक है, तो गई कहीं नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि जाती कहीं नहीं है, बस उसके पीछे छुप गई है। जी तो ये मेरा लफ्ज बन गया। अब मैं ऊपर लिखने लगी हूँ युस दिकू। क्या लफ्ज बन गया, युस दिकू। जी किसकी बारी? अभी समीना खान, आप अब इसी का मजहूल बना दो, क्या बनेगा? इसका युज़दकु आइन अलामत मुदारे को ऐसे ही छोड़ना है, लाम कलमे को छेड़ना नहीं है और आइन कलमे पर फतहा डालना है। बिल्कुल, मजहूल की हमेशा आइन कलेमा पहला लेटर पेश वाला होता है, वो ऑलरेडी था, इसलिए हमें तब्दीली की जरूरत नहीं पड़ी। और आइन कलेमा हमेशा जबर वाला होता है। तो ये दो चेंजेस करने से हमारा मारूफ मजहूल बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, युस दकू। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, युस दिकू और युस दकू। इसको अब हमारे पास पहला लफ्ज तैयार हो गए दोनों के। अब हम अपनी गर्दान पे आ जाते हैं, ठीक है, कि जो हम बनाने लगे थे। अब मैं एक एक से एक एक लाइन पूछूंगी, तो सब तैयार हो जाएं। उज़मा अतहर, आप पहला मुजक्कर गायब की शक्ल बनाओगे। अभी हम पहले करने लगे हैं मारूफ। जी टीचर, मैं बाबे टीचर पहले बाप से बनाऊंगी। जी, पहले बाप का मारूफ युस दीकू हमारा तैयार हो चुका हुआ है। उसकी पहली तीन जी सिर्फ मुजक्कर गायब की आपने शक्लें बनानी है। ठीक है टीचर। टीचर युस्दिका, कू से का कैसे हो गया? टीचर हमने मारूफ गर्दान बनानी है ना, जी युस्दिकु। जी, टीचर युस्दिका बेटा आप अलिफ क्यों नहीं डाल रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही। टीचर, सॉरी सॉरी टीचर, मैं आ रही हूँ। आप माजी में चले युस्दिकानी, गए हो। टीचर युस्दिकानी, युस्दिकूना। ठीक है, बस ये तीन ही आपसे पूछे हैं। युस टीचर दी, आज मेरे घर दावत हो रही है, मैं अच्छा सुबह से किचन में हूँ, इसलिए थोड़ा अच्छा, युस्दिकु, युस्दिकानी और युस्दिकूना। अफशा कूना। खान आपका अगला नाम है, आप इससे अगली शक्ल बनाओगे। जी, तुस्दिकु, तुस्दिकानी, तुस्दिकना, अम, आपने युस्दिकना, युस, तुस्दिकु। सॉरी मैंने ना बेसिकली सुना नहीं है, मैं लिखने में लगी हुई थी। मैं एक दफा ये इसको पूरा कर, तुस्दिकु, ठीक है। तुस्दिकु, जी, तुस्दिकानी, हम्म, युस्दिकना, युस्दिकना, युस दिखना, बिल्कुल परफेक्ट बनाया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। युस दिकु,
युस्दिकानी युस्दिकूना, तुस्दिकू तुस्दिकानी और युस्दिकना। ठीक हो जी गया। मैं एंड पे मुकम्मल कर लूंगी ताकि आपका ये एक दफा पूरा हो जाए। जी अब शकीला आप बताओगे अगला। जी टीचर, तुस्दिकु तुस्दिकु तुस्दिकानी तुस्दिकूना। जबरदस्त हो गया। आबेदा अगला। हाजिर का बनाना है ना। जी हाजिर मुन्नस अब हो गई। आबिदा से मैं अभी आपसे बनवाया तो नहीं है मैंने? हाँ नहीं। पहले तो हो गया था, तुस्दिकना तुस्दिकीना हम्म। तुस्दिकीना आगे। तुस्दकानी दिकानी तुस्दी दिकानी तुस्दीकानी तुस्दिकानी और जमा। तुस्दिकना। जबरदस्त। जी बुशरा आप मुतकल्लम बनाओ। मैम इधर तुस्दी का जी पानी नहीं आना था। बेटा हम मिस मुजारे मोनस की में बना रहे हैं, हम इसम की नहीं बना रहे। ते जो है वो इसम में आता है। वो मुजक्कर को मुन्नस बनाने के लिए आप गोलते का इजाफा करते हो, फिर तानी और आतुन होता है। ठीक है, जमा मुअन्नस में और जमा मुजक्कर में आप ते का इजाफा नहीं करते। मुजारे में, मुजारे में हमने पढ़ा था कि एक ही शक्ल, पहला है युस्दिकानी और उसके बाद 3 दफा एक ही शक्ल आती है, तुस्दिकानी तुस्दिकानी तुस्दिकानी। और जो मुअन्नस की जमा बनती है वो युस, थर्ड लेटर को साकिन करके युस दिक और आगे नूने निस्वा लग जाता है, युस दिकना और तुस दिकना। याद आए? जी मिस, आप ठीक इस है सब मिस, में मैं भूल चले गई गए हुई हो। थी इसमें। ठीक है मिस, इसमें ता नहीं आएगा वो। जी ठीक है। पहला आया तुस दिकीना, यानून लग गया। फिर आपको बताया है कि तस्निया की एक ही शक्ल 3 दफा रिपीट होती है, तुस्दिकानी तुस्दिकानी तुस्दिकानी। तो यहाँ पे तुस्दिकानी। और जमा मुन्नस के लिए हम क्या करते हैं, वाहिद लफ्ज को का थर्ड लेटर साकिन करते हैं, तुस्दिक और आगे नून निस्वा लगा देते हैं, तुस्दिक नून जबर ना। जी जी अगला बच्चा। जी मैं मुतकल्लिम का मैं बताने लगी थी। जी जी उस दीकू और नुस्दिकू। बिल्कुल 2 दफा बोला करें, मेरी यही लड़ाई सबसे रहती है। नुस्दिकू नुस्दिकू नुस्दिकू। पता नहीं आगे आप लोगों को भूख लग जाती है, आप खा जाते हो एक लफ्ज। किताबों में वैसे 14 ही लिखे होते हैं, जो ये पूछा भी जाए कितने सीखे हैं तो वो 14 ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को। एग्जाम देना हो तो 14 ही लिख देना, फिर कहोगे मैं हमारे नंबर कटवा दिए। जी मैम, बस एग्जाम्स में भी 15 ही आते हैं। जी मुझे तो 15 आए थे मिस, मुझे तो 15 आए थे एग्जाम में भी। अच्छा, लेकिन ज्यादातर ग्रामर की किताबों में ना 14 लिखे होते हैं, 14 सीखे। हालांकि एक का मतलब है वो दो, या हम दो, और एक का है कि हम सब। तो फिर एक एक वर्ड कैसे हो सकता है? अगर आपने तर्जमा करना है हम दो तो फिर हम सब का चला गया, अगर हम सब करना है तो हम दो का चला गया। एक तस्निया की लाइन है, एक जमा की लाइन है, तो किसी के तो नीचे लिखना है ना आपने, तो फिर दूसरा कहाँ चला गया? फिर वो करते क्या हैं, बुक्स में दोनों के बीच में लिख देते हैं। बहरहाल जी कौन सा बच्चा रह गया है जिसकी बारी नहीं आई? शकीला आप अब बनाओगे मजहूल की पहली लाइन, मुजक्कर गायब। बाकी सब गौर से सुने क्योंकि मैं साथ साथ लिखना भी चाह रही हूँ। जी समीना खान आप हो?
जी बाजी। आप बनाओ पहली लाइन मजहूल की। जी बाजी। युज़दकु, युज़दकानी, युज़दकूना। बिल्कुल ठीक। बोलते जाओ। अच्छा, आपने वो पहला कर लिया है, ठीक है। जी। शकीला आप हो क्लास में? साइमा गफूर आप इससे अगला बना लो। जी तुस्तक तुस्तकु, तुस्तकानी, युस युस युस्तकना। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। टीचर, अब मैं बना दूं मजहूल का। जी बनाओ। तुस्दकु, तुस्दकानी, तुस्दकूना। जी बाकी बच्चे आप गौर से सुने कि जो बच्चे बोलेंगे वो सही बोलेंगे कि नहीं। अब आपका टेस्ट है, ठीक है। मैं लिखने पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। जी कमर आप बनाओगे, आपको आता है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने लेट ज्वाइन मेरा किया नेट इसलिए पूछ रही हूँ। मेरा नेट नहीं था, अभी अभी मैंने कनेक्ट किया, मुझे तो पता नहीं आप क्या बना दिया। ठीक है, मजहूल पढ़ अभी रहे हैं बिल्कुल बाबे क्लास। इफ़ाल का मुजारे मारूफ मजहूल। जी कोई और बच्चा बना ले जो बनाना चाहता है। जी मैं टीचर मैं बनाती हूँ। जी आबिदा। मुज़क्कर हाजिर बनाना है ना। जी तुफ़अलु, तुफ़अलानी, तुफ़अलूना। ठीक है। हम सादा का से बना रहे हैं, स्वाद हम दाल सब का। अच्छा जी, सादका से बना रहे हैं तो अभी हम पढ़ रहे थे तुस्दकू। तुस्दकु, हम्म, तुस्दकानी, तुस्दकुना। ठीक है। अ, मोहनस हाजिर। जी बुशरा बनाओ। जी तुस्दकीना, हम्म, तुस तुस्दकानी, तुस्दकुन, तुस्दकना। तुस्दकना। जी बिल्कुल ठीक है। जी मुतकल्लम के लिए कौन आएगा जिसकी बारी कम आई है? कौन से बच्चों की बारी कम आई है? जी टीचर मेरी मैं बना निसा। दूं? जी बनाओ। जी उस्दका, उस्दकू, जी ठीक है, नुस्द नुस्दकू, नुस्दकू। बिल्कुल परफेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज बाबी फ़ाल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुआ। हम कुछ एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास 10 मिनट हैं अभी, और फिर इसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, बाबे इफ़ाल की थोड़ी सी हम एग्जांपल्स और देख लेते हैं कुरान में से। अम, बाजी। जी बेटा। बाजी आप हमजा वसल के बारे में कुछ बता रहे थे, हमने पहले अटेंड नहीं किया इसलिए वो कुछ नोट्स है नहीं, तो आप प्लीज ठीक हो रिपीट गया। कर दें। हमजा वसल बेटा एक ऐसा हमजा है कि जब कुरान मजीद के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड जो साकिन से शुरू हो, ठीक है, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो साकिन से शुरू होते हैं। मसलन अब आप जिस तरह पढ़ोगे बाबे जो आखिरी 8वां अबवाब में से जो आखिरी बाब है, बाबे इस्तिफआल, तो वो उसके मादे से पहले सीन ते का इजाफा किया जाता है। ठीक है, इजाफा किसका किया जा रहा है मजीद फी बनाने के लिए? सीन और ते का। अब जो उसकी सीन होती है ना वो हमेशा साकिन होती है और ते पे हरकत होती है। कल बता दो, मामा घर आ गई है। बात समझ आई है आपको? सीन साकिन और ते जो है उस पे हरकत होती है। इसी तरह जो बाबे इनफिआल है उसको मजीद फी बनाने के लिए हम नून का इजाफा करते हैं, और ये नून भी साकिन होता है हमेशा। यानी कि जो वर्ड हम लिखेंगे तो वो साकिन से शुरू हो रहा है। तो जो भी कुरान, अब इसको कैसे पढ़ते हैं हम साकिन लफ्ज को? अब हम क्या करते हैं कि जो उसके पीछे वाला वर्ड है उसके लास्ट लेटर से मिला देते हैं, उससे कनेक्ट करके पढ़ते हैं। मसलन अगर एक पीछे लिखा हुआ है शैतान,
अशैतान। ठीक है, अब अशैतान के बाद जो है आगे आपका बाबे इस्तिफाल से आप समझ लो हमने पढ़ा नस्ताइन। ठीक है, तो अब वहां पे तो चलो नून आया हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह। एक अज्यूम कर लेते हैं कोई भी ऐसा वर्ड है जो सीन ते साकिन से शुरू हो रहा है। अब ये सीन साकिन है और ते पे जबर है, आगे कोई सा भी मादा समझ लो आ गया। अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगी? अब ये तो लफ्ज साकिन से शुरू हो रहा है ना, कोई तो इसका तरीका क्या होता है कि जो भी लास्ट वर्ड है, मसलन शैतान वर्ड है, उसकी जो लास्ट हरकत है, समझ लो कि शैतान के नीचे नून के नीचे जेर है, तो मैं इसको निस्तईन पढ़ लूंगी। ठीक है, अगर नून पे पेश है तो मैं नुस्तईन पढ़ लूंगी, और नून पे जबर है तो मैं इसको नस्तईन पढ़ लूंगी। बात समझ आई आपको? जी बाजी। लेकिन अगर ये पहला वर्ड है, मसलन मैं एक गर्दान बना रही हूँ, और गर्दान में तो मैंने एक एक वर्ड पढ़ना होता है, उसके पीछे तो कुछ जी नहीं है ना जिससे मैंने मिला के पढ़ना है। अब मैं इसको कैसे जी पढ़ूंगी? चाहे वो सीनते सांचे वाला है या नून सांचे वाला है, बाबे इनफियाल है। तो ऐसे अल्फाज जो साकिन से शुरू होते हैं, उसकी जेब में मैं एक डंडा रख देती हूँ। ठीक है, ये डंडा है। अब ये डंडा मेरा बिल्कुल मेरी जेब में पड़ा है, मैं इसको कहीं पे इस्तेमाल नहीं करती ना। और इसकी निशानी क्या होती है कि बगैर किसी हरकत के होता है, ना इस पे जबर है, ना इस पे जेर है, ना इस पे पेश है, बिल्कुल खाली ये डंडा होता है। ये उसी को आप समझने के लिए आप समझ लो कि जिस तरह पुलिस वाले ने जेब में एक डंडा रखा होता है, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन जैसी कोई इमरजेंसी होती है, कोई चोर हमला करता है या किसी को मारना पड़ता है, तो वो फौरी तौर पे उस डंडे को, आजकल बड़े डंडे चल रहे हैं, अब खबरें भरी हुई हैं डंडों से, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं किसी को, और कोई किसी जो है वो जवाब में डंडे मार रहे हैं। तो डंडे आजकल काफी डंडे छोटे चल रहे हैं। तो वो जो डंडे हैं ना, वो जेब में होते हैं, इमरजेंसी की सूरत में वो डंडा निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो भी वो वर्ड साकिन से शुरू होते हैं, वो भी जेब में हमेशा एक डंडा रखता है, जिसपे किसी किस्म की कोई हरकत नहीं होती, हमेशा इसको पीछे से मिला के पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका कायदा क्या है कि सीन साकिन को मैं पीछे वाले लफ्ज के लास्ट लेटर से मिला के पढ़ूंगी। इसको मैं नस्ताइन पढ़ूंगी, निस्ताइन पढ़ूंगी या नुस्ताइन पढ़ूंगी, जो भी पीछे लेटर है उस पर जो भी हरकत है उसके मुताबिक मैं उसको पढ़ूंगी। लेकिन अगर अशैतान पीछे से हटा दूं और मैं कहूँ सिर्फ इसको पढ़ना है अकेले, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं कैसे पढ़ूंगी? तो मैं फौरन उस डंडे को बाहर निकाल लूंगी। ये जो इमरजेंसी का डंडा होता है, जो साकिन अल्फाज से पीछे लगा होता है, इसको हमजा वसली कहते हैं। वसल का मतलब होता है मिलाने वाला। वसल हमने पढ़ा था ना, मौसूल, सिलातुल मौसूल, जी बाजी। वसल, मैंने खत वसूल कर लिया, मुझे लेटर मौसूल हो गया, फलाने का विसाल हो गया। तो हमने क्या कहा था? वसल का क्या मतलब होता है? मिलाने वाला। तो अब ये हमजा मिलाने के काम आता है कि अब मैं इस हमजा की मदद से इसको पढ़ लूंगी। ठीक है, अब इसका कायदा जी क्या है कि इस हमजा पे कभी कोई हरकत नहीं होती। हम हमेशा थर्ड लेटर को देखते हैं हमजा को गिनते हुए। हमजा नंबर 1 है, सीन नंबर 2 है, और ते नंबर 3 है। ठीक है, अब थर्ड लेटर पे जी अगर जबर है तो हमजा को मैं जेर दे के पढ़ती हूँ, और अगर थर्ड लेटर पे जेर है मैं फिर भी जेर दे के पढ़ती हूँ। याद रखना इस हमजा पे कभी जबर नहीं आ सकती। ठीक है, जी बाजी। ये हमजा सिर्फ अगर थर्ड लेटर पे जबर या जेर, दोनों सूरतों में मैं जेर दूंगी, इस्ता पढ़ूंगी, और अगर ते के नीचे जेर है तो इस्ती पढ़ूंगी। जबर के साथ जी इस्ता, जेर के साथ इस्ती, और अगर ते पे पेश होगा तो मैं इसको पेश दे दूंगी, उस्तू पढ़ूंगी। आई समझ? जी बाजी। जबर कभी नहीं आएगा। और जो अल वाला है, अल हम पढ़ते हैं कि जो मारिफा बनाता है, अल, अल किताब, अश-शैतान, अर-रहीम, इस हमजा को भी देखोगे आप हमेशा खाली होता है, इस पे भी कोई हरकत नहीं होती। बेसिकली ये भी हमजा वसली है, लेकिन ये वो वाहिद हमजा वसली है जो जबर के साथ पढ़ी जाती है, इस पे जेर और पेश कभी नहीं आ सकती।
समझ आइए। जी बाजी। अल वाला हमजा वसली जबर के साथ पढ़ा जाता है, उसको भी आप देखोगे हमेशा पीछे से मिला के पढ़ते हैं, निर्रजीम, निर्रहीम, पीछे वाले नून से पढ़ रहे हैं ना मिला के, हमजा तो नहीं पढ़ रहे। लेकिन अगर मुझे अकेला अश-शैतान पढ़ना है तो आप मुझे जबर देनी पड़ेगी। जी। तो अल वाला हमजा वसली जबर से पढ़ा जाता है, उसको जेर और पेश नहीं आ सकती, और बाकी जितने भी हमजा वसली हैं वो जेर और पेश के साथ पढ़े जाते हैं, उन पे जबर कभी नहीं आ सकती। जो अमर है, अमर फेले अमर, उसमें भी जो हमजा होती है वो भी आपने देखा है कि वो भी हमेशा खाली होती है, उसके साथ भी हमजा वसली लगी हुई है। जब हम अलामत मुजारे गिराते हैं तो क्या होता है, अलामत हमजा मुजारे लग से नेक्स्ट लेटर हमेशा साकिन होता है ना। साकिन होता है तो जी। अमर बनाने के लिए हमें क्या होता है, पहला रूल पढ़ा कि अलामत मुजारे गिरा दें, तो जी अब फौरन वहां साकिन आ गया। जैसे ही साकिन आया आपको वो डंडा फौरन निकालना पड़ेगा बाहर। जी। अगर वो बीच में आएगा तो हम पीछे से मिला के पढ़ेंगे और वही थर्ड लेटर वाला रूल लगा देंगे। लेकिन अगर अकेला उस अमर को पढ़ना है तो फिर हमें उसको हरकत देनी पड़ेगी, तो फिर हम जेर या पेश दे के पढ़ेंगे। क्लियर हो गया है? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर तो बाजी। ये सारे हमजा वसली हैं। तो बस ये याद रखना है कि हमजा वसली सिर्फ उस सूरत में आता है कि अगर लफ्ज साकिन से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मजीद फी में हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे हमारे हैं कि जिसमें हमजा वसली नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जब हम अलामत मुजारे गिराते हैं तो फिर भी साकिन नहीं होता, उस पर कोई हरकत होती है, तो फिर हमें हमजा वसली नहीं चाहिए होता। हमजा वसली सिर्फ उस सूरत में आएगा जब साकिन से लफ्ज शुरू हो, जी ठीक है। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी का जज़ाकल्लाह कोई खैर। सवाल है? कोई बच्चा कोई सवाल करना चाहता है? टीचर, मुदारे मारूफ और फेल मुदारे मजहूल, इसका तर्जुमा क्या होगा इसमें? जी हम कुछ मिसाल देख लेते हैं। मजहूल में तो हमने कहा था ना, मारूफ और मजहूल का फर्क क्या हमने सीखा था कि मारूफ में सिर्फ फाइल होता है, ठीक है, फेल के अंदर फाइल छुपा होता है, और मजहूल में फाइल मिसिंग होता है, उसकी जगह मफूल होता है। अब अलामत इन्हीं वर्ड्स को देख लेते हैं। युस्दिकु, मैं इसके भी पहली पहली शक्ल लिख देती हूँ। युस्दकु, युस्दकु और युस्दकानी और युस्दकुना। अब हमने कहा कि हर फेल, जब भी हमने फेल पढ़ा हमने कहा हर फेल के अंदर एक फाइल छुप के बैठा हुआ होता है। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता। अगर वो मारूफ जी है तो उसमें फाइल होगा, और अगर वो मजहूल है तो उसमें मफूल छुपा होता है। लेकिन एक जमीर अंदर जरूर मौजूद है। अब वो जो जमीर है वो जी जब फाइल बन रही है तो हमने उसको फाइल के तौर पे करना है, युस्दिकु। अब इस युस्दिकु में कौन सी फाइल है, जमीर है? हुआ। हुआ। हुआ का क्या तर्जमा करोगे? उस एक मुजक्कर ने एक सच कहा। अब अगर माजी है तो कहा, और अब ये क्योंकि मुजारे है तो हम क्या कहेंगे, वो एक मुजक्कर सच कहता है और कहता रहेगा। मुजारे में क्या होता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब वो जो जी इसके अंदर मौजूद है वो या उस, वो फाइल के तौर पे एक्शन कर रहा है, तो वो एक मुजक्कर सच कहता है, कहता रहेगा। वो दो मुजक्कर सच कहते हैं, कहते रहेंगे। वो सब मुजक्कर सच कहते हैं, कहते रहेंगे। अब यहाँ पे जब युस्दकु होगा तो अब वो फाइल वहां से गायब हो गया और फाइल की जगह कौन आ गया, मफूल। अब मफूल का क्या तर्जमा होगा? अब वो जो है वो काम करेगा या उसके ऊपर काम हो रहा है? उस पर काम हो। तो हम क्या कहेंगे, वो एक मुजक्कर
सच आप कह रहे हैं कि बुलवाया जा रहा है? बुलवाया जाए। बुलवाया जा रहा है। वो एक मुजक्कर सच बुलवाया जा रहा है। वो दो मुजक्कर सच बुलवाया जा रहा है और बुलवाया जाता रहेगा। यानी कि अभी भी उसको सच बुलवाया जा रहा है और आइंदा भी बुलवाया जाता रहेगा। इसको किसी और तरीके से आप तर्जुमा कर सकते हो? कौन करेगा मजहूल का? जी, कौन करेगा इसका तर्जुमा? वो एक मुजक्कर सच बुलवाया गया। गया तो पास्ट हो गया ना बेटा, हम तो मुजारिक पढ़ रहे हैं। अच्छा, मुदारे ये जहन में रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। मुजारे के वो बुलवाया, वो एक मुजक्कर सच बुलवाया जाता है या जाएगा। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। वो एक सच बुलवाया जाता है, जाता रहेगा। मुजक्कर से, वो एक मुजक्कर से सच बुलवाया जा रहा है। वो टीचर तो फिर आप आ उस जाता है भी ना, आ वो तो। सकता है, उससे। जी उससे एक बोलो। मुजक्कर से। किसी तरह भी कर सकते हो, लेकिन बस सेंस वही बननी चाहिए कि एक तो वो अम, अम, इसको अब मैं करने लगी हूँ युर सलू। ठीक है, युर सलू, उसे भेजा जाता है, भेजा जाएगा। मैं अभी उसको शॉर्ट कर रही हूँ। जब कुरान में हम करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं ना, उससे एक मुजक्कर करके तो नहीं करते। ठीक है, तो उस एक मुजक्कर को भेजा जाता है और भेजा जाएगा या जाता रहेगा, दोनों तरह से, क्योंकि कॉन्टी मुस्तकिल मुसलसल है ना, प्रेजेंट से फ्यूचर तक। ओगरी का, अच्छा ये तो खैर वो है। युग रकू, युग रिकू और युग रकू, उसे गर्क किया जाता है, किया जाता रहेगा या किया जाएगा, दोनों तरह से आप कह सकते हो। युह लिकू, उसने हलाक, वो एक मुजक्कर हलाक करता है, करता रहेगा, ये हो गया मारूफ। और युह लकू, वो एक मुजक्कर हलाक किया जाता है। अब वो जो है वो हलाक किया जाता है, जाता रहेगा या जाएगा। ठीक है, युगनियु, जेर के साथ युगनियु, वो एक मुजक्कर गनी करता है, करेगा। और युग न यु, उस वो उसे या उस एक मुजक्कर को, उस मुजक्कर को गनी किया जाता है, किया जाता रहेगा। फर्क समझ आ रही है? युंजियु, वो एक मुजक्कर नजात देता है, देता रहेगा। और युंजयु, वो एक मुजक्कर निजात दिया जाता है, जाता रहेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? बाजी, अगर ये सदका हम फेल मुजर्रद में हम करेंगे तो फिर इसका तर्जुमा क्या होगा। मुजर्रद में बेटा दो तरह से हो सकता है। कुछ अल्फाज फिर डिपेंड करता है कि वो जो फेल है वो किस तरीके से आया हुआ है। यानी कि वो फेल लाजिम है तो वो काम अपने ऊपर करता है। ठीक है, सदका का कि वो उसने सदका किया। ठीक है, अब इसमें आप अपने ऊपर तो अपने आप को तो सदका नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये लाजिम में नहीं आएगा। सिर्फ जो है किस में आएगा, मुताद्दी में। तो आप क्या कहोगे, उस एक मुजक्कर ने सदका किया। ठीक है, जी, हम यहाँ पर सदके का मीनिंग ले रहे हैं बाजी, और हम इफाल बाद में बाप में इसको सच बोलने के मायने अच्छा में ले रहे फिर हैं। हम कहेंगे
उस एक मुजक्कर ने सच, आप माजी में कर रहे हो कि मुजारे में कर रहे हो? माजी में कर उस एक मुजक्कर ने सच बोला, या उस एक मुजक्कर ने सदका किया, अगर आप सदके के तौर पे कहते हो। जी ठीक है। जी बाजी, जज़ाकल्लाह। हाँ, अब वो सच किसी और से बोल रहा है ना, किसी दूसरे शख्स से बोल रहा है। सदका भी वो बकरे का कर रहा है, या मुर्गी का कर रहा है, या पैसे का कर रहा है, किसी खाने पीने की चीज का कर रहा है, तो किसी दूसरी चीज पे अमल कर रहा है ना सदका करने का। जी और सच भी बोल रहा है तो वो किसी और के सामने सच बोल रहा है, किसी और को सच बोल रहा है। जी बाजी। ठीक है, जी तो इस तरह से हो जाएगा। अब वहां पे हमें नहीं पता कि एक दफा बोला, कि मुसलसल बोला, कि बार बार बोला, अपने आप से बोला, किसी दूसरे से बोला, लेकिन यहाँ बाब इफ़ाल में हमें 100% पता है कि यहाँ पे जो लाजिम है वो मुताद्दी में बदल जाता है, और यहाँ पे काम किसी दूसरे पे होता है, और एक ही दफा होता है। यानी कि युसद्दकू जब आप कह रहे हो तो इसका मतलब है एक ही दफा सदका किया, या एक ही मर्तबा सच बोला, और बोलने वाला कोई और है और जिसको बोल रहा है वो कोई और है। यानी कि एक्शन जो है वो मुताद्दी का है, और बहुत ज्यादा कोई हाई लेवल का सदका कर रहा है, अगर सदके के तौर पे लें, क्योंकि मुबालिगा और शिद्दत भी आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, कि सदका कोई बहुत बड़ी अमाउंट का कर रहा है वो। जी ठीक है, यानी कि ये तीन चीजें इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। लेकिन पिछली दफा भी हमने पढ़ा था कि मीनिंग्स के अंदर कोई वर्ड्स का एडिशन नहीं हो रहा, लेकिन बाबे फाल को देख के बस आपको पता है कि ये तीन क्वालिटीज इसके अंदर आनी है। क्लियर हो गई बात? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आज के लिए हम इसको इधर ही छोड़ते हैं, मैंने अभी इसको कंप्लीट भी करना है, तो इसलिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, इसको यहीं पे end करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जी, मैं इसको बंद करूंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा मुकम्मल करके तो आप लोग जा सकते हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा